करती है। क्या गाय के नाम पर एक विचित्र बात है ना, गाय ब्राह्मण ये सब का नाम लेंगे, पवित्र वस्तु व्यक्ति का नाम लेंगे तो व्यक्ति द्रवित हो जाता है। अब इसके विषय में कपट है, इसको परख पाना बहुत कठिन होता है। इंदिरा गांधी से मिला हुआ भी था और मैं बद्रीनाथ से पैदल चल के ऋषिकेश आया, पाँव तलवे से रक्त बह रहे थे। वहाँ से 6 ही दिन में यही गोरक्षा आंदोलन में भाग लेने के लिए आया। एक मेरठ में आश्रम था किसी का, होगा बाबा का, बहुत बड़ा बाग भी था। मुझमें वो क्षमता भी नहीं थी कि मैं बोल के कुछ भोजन मांगूँ या करूँ। बाग में लेट गया, बाबा को भी नहीं मालूम कि उसके आश्रम में बाग में कोई व्यक्ति लेटा हुआ था। छोटी आयु थी, या तो लोग पागल समझते थे या गुप्तचर समझते थे, क्या कोई संत समझते थे। एक चीलम पान पीने वाला मुसलमान कोई आया, हमको लोग नहीं देख रहे थे। वो बाबा जी के पास आके चीलम पिया। उसने कहा, बाबा कल आपका दर्शन करने हम नहीं आएंगे, यहाँ चीलम पीने नहीं आएंगे। गोरक्षा अभियान है, हम लोगों को गो भक्तों को मरवाने का दायित्व दिया गया। गो भक्तों का नाश होगा, उसमें हम रहेंगे। हमने समझ लिया, सुन लिया, फिर भी पैदल चल करके अभियान तक लाल किला है क्या, वहाँ से पैदल रक्त बह रहा था। हमको मालूम था कि गोली चलेगी, सब कुछ उपद्रव होगा। कामराज जो थे दक्षिण वाले, वो भाजपा के अध्यक्ष थे। गुलजारी लाल नंदा गृहमंत्री थे, लेकिन योजना वो भक्तों को मरवाने की इतनी गुप्त थी कि गुलजारी लाल नंदा को भी पता नहीं चला कि वो भक्तों को मरवाने की योजना है। मान लीजिए यह मंच है इतनी दूर पे, इससे कुछ थोड़ी दूर पे मैं बैठा था। मंच की ऊंचाई कम से कम इतनी थी। मंच के नीचे की ओर मैं देख रहा था। मुझे मालूम था कि दुर्घटना होनी है। फिर प्रश्न लोगों को बताया क्यों नहीं। रक्त बह रहा था, कपड़े फटे हुए थे, लोग पागल ही समझते थे। प्रायः किसी से बोलने की क्षमता भी नहीं थी। दर्शन दिल्ली में गया था, बहुत अपमानित करके भोजन दिया गया, कुछ कहने की क्षमता भी नहीं थी। कोई मानता भी नहीं, पागल है ऐसे कहता। मैंने देखा कि मंच के नीचे सैकड़ों टोकरियां हैं ज्वलनशील। एक व्यक्ति को मैंने देखा घुसते हुए सब में आग लगाते, नीचे से आग, ऊपर से अश्रु गैस, उधर गोली। 400 से ज़्यादा व्यक्ति मेरी आंखों के सामने मर गए। मुझे इतना ध्यान है कि मैं बेहोश हो रहा था। गोली तो नहीं लगी अश्रु गैस से। किसी संत ने मुझको उठाया, कितने घंटे बाद होश आया पता नहीं। किसी पार्क पर मैंने देखा। 8 नवंबर को 7 नवंबर को 1966 8 नवंबर को विश्राम किया। 9 नवंबर को फिर भी गए सत्याग्रह में। 12 दिनों तक तिहाड़ जेल में रहे। तिहाड़ जेल में भी जो कुछ हुआ, खूनी कैदियों को 24 घंटे बेरिहद कड़ी से मुक्त करके वही के दंडे दे दिए गए। हमारे कुछ गुरुदेव, उन दिनों में दीक्षा नहीं ली थी, कुछ गुरुदेव स्वामी करपाती महाराज को मरवाने की योजना थी। वो जो बेरी हथकड़ी खोल दिए गए थे, वही के क्षण लेकर कुछ गुरुदेव के सर पे बजारने लगे। बजारना चाहते, संतों ने ऐसे रक्षा की। लोहे के क्षण का एक अंश लग गया। धारणा के द्वारा उन्होंने आँख को ठीक किया। अंत में उसी वेदना में पद्मासन बैठकर शरीर छोड़ा, दम भी खा लिया। उस समय विनोबा भावे जी ने चुटकी ले ली थी गोरक्षकों की। विनोबा भावे चुटकी न लेते, मौन रहते, असमर्थक होते तो इंदिरा गांधी उतना साहस नहीं कर पाते। कालांतर में गोरक्षा करने वाले जो थे उनको शिथिल देख करके गोरक्षकों को मैंने देखा है, सुना भी है। 150 किलोमीटर हिमाचल उत्तराखंड में ले जाके बंदूक से और गोरक्षा के लिए जाओ, और 3 दिनों तक भूखे रखा।
उनके हौसले पस्त हो गए, अब नहीं जाएंगे। गृहस्थ लोग अधिक होते थे। और बाद में फिर विनोबा जी ने गोरक्षा की बात की। इंदिरा गांधी ने कहा यो तो मैं चाचा मानती थी, अब गोरक्षा की बात करेगा विनोबा, जेल में सर के मरना पड़ेगा वही, जेल में सर के मरना पड़ेगा वही। साहब उस भारत में हम रहते हैं जहाँ ये सब कांड हो चुका है। और अभी भी हत्या को प्रश्रय दिया जा रहा है। गो पशु मांस भारत में भेजा जाता है, वासी हो जाता है। यहाँ तक अभी केंद्र सरकार की योजना है कि जीवित पशुओं को ही भेजा जाए ताकि उनको मांस ताज़ा मिल सके। तो गाय इत्यादि के मांस को बेच करके जब भारत को आर्थिक दृष्टि से उन्नत बनाने का अभियान है, उस देश में हम रह रहे हैं। स्वतंत्रता के कोई लक्षण नहीं। मोरारजी देसाई जब भारत परतंत्र था तब कहा करते थे स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्र भारत में कलम की एक नोक के बल पर हम वो हत्या के काले कलम को मिटा देंगे। जब भारत स्वतंत्र हुआ, कालांतर में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मैं शंकराचार्य नहीं था, दिल्ली धर्म संघ से प्रधानमंत्री की कोठी तक पैदल गया। 3 महानुभाव, पूर्वाचार्य महाराज और 2 और महानुभाव, नंदनंदनानंद सरस्वती, नंदलाल शास्त्री जी, गुलाम राय प्रसाद से पार्लियामेंट के सदस्य रह चुके थे। एक और महानुभाव, 3 महानुभाव मोरारजी देसाई से मिले प्रधानमंत्री से। उन्होंने याद दिला कि पहले आप ये कहते थे, उन्होंने कहा भूल जाइए, अब मैं कसाईयों का भी प्रधानमंत्री हूँ। समझ गए? मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब कहा था मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री को लक्ष्य बनाकर चाहिए तो हत्या बंद कर दे। अब स्वयं प्रधानमंत्री हैं और गोरक्षकों को गुंडे भी कहते हैं, नक्सलों को दाना भी देते हैं। इन नेताओं को परख पाना बहुत कठिन। कल भी मैंने कहा था, परसों भी कहा होगा, सदवेदी वर्ण चलाने में ये नेता निपुण होते हैं। सदवेदी वर्ण, सवर्ण असवर्ण, आदिवासी आगंतुक, श्रमजीवी बुद्धिजीवी, ये सदवेदी वर्ण नेताओं के जनता को मूर्ख बनाकर अपना मतलब साध लेना। देशभक्ति से लोगों का कुछ प्रयोजन नहीं। ये देशभक्त होते हैं तो कम से कम देशभक्त नहीं हो क्या? मोदी जी, योगी जी सबसे आयु में ज़्यादा ही है। बचपन से देश के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन आतंकवादी को मोदी योगी सब संसद से बना के घुमा गए। मुझे चुनौती देने के लिए RSS वाले को भी मुझसे खतरा लगता है। इसका अर्थ सनातन परंपरा प्राप्त किसी संत उठने नहीं देंगे, जो हमारा दास नहीं बनेगा उसको पनपने नहीं देंगे। कोई राष्ट्रभक्ति है? मोदी योगी मोहन भागवत राष्ट्रभक्त, हमको राष्ट्रभक्त नहीं। इनको तो राष्ट्र की परिभाषा भी नहीं मालूम है। इस समय जो प्रधानमंत्री है पर प्रशंसा कर दें, थोड़ी सी सच्ची प्रशंसा। नमन, मिलन, दमन, अंकन, अनुगमन कूटनीति के 5 प्रभेद हैं। कूटनीति से संबद्ध ग्रंथों को पढ़ के इन शब्दों को बनाया, ग्रंथों में नहीं मिलेगा। नमन, मिलन, दमन, अंकन, अनुगमन कूटनीति के 5 प्रभेद हैं। 5वां में मोदी जी माहिर हैं। गोरक्षक गुंडा भी कह देते हैं, बच्चों को दाना भी देते हैं। हिंदुत्व के नाम पर शासन भी कर रहे हैं और क्रिश्चियनों को पूरी छूट है कि हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाओ। इनको परख पाना बहुत कठिन आ रहा है।